रिकॉर्ड हुई मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की आवाज। कराची से दुबई फोन करते वक्त हुई रिकॉर्डिंग। newsmobile.com और आज तक के पास एक्सक्लूसिव क्लिप। तो उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट रहे और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का, उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। जितना नफा देगा तो उससे भाई का 25% इंटैक्ट है निकल जाए, कर लेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं हो। जो नुकसान है कराची में बैठकर दुबई में करता था प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी डील। अपने हुक्म से प्रॉपर्टी बाजार चलाने का किया दावा। मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में जी, राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज। दाऊद की आवाज की रिकॉर्डिंग से सामने आया पाकिस्तान का झूठ। कराची के पॉश इलाके में रहता है दाऊद। पाकिस्तान में कितना महफूज है दाऊद और क्या है रुतबा, इसे फोन पर खुद दाऊद ने बयां किया। कहा पाकिस्तानी पीएम की तरह है संपर्क सूत्र। हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है। मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। पाकिस्तान के रसूखदार बिजनेसमैन के लड़के यासिर से हो रही थी दाऊद की बात। आतंकी दाऊद ने चालाकी पर नहीं बख्शने की दी धमकी। जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। दाऊद की फोन रिकॉर्डिंग से फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। आखिर अब और कितने चाहिए सबूत। बोडो नेता सोंगबिजीत ब्रह्मा पर 24 लाख का इनाम। असम सरकार ने की घोषणा। ऑपरेशन ऑल आउट में जुटे सेना के साथ 50,000 अर्धसैनिक बल और असम पुलिस के जवान। असम में उग्रवादियों के खात्मे के लिए सरकार हुई गंभीर। पड़ोसी मुल्क भूटान और म्यांमार से भी मांगी मदद। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग आज जाएंगे असम। बोडो उग्रवादियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट की करेंगे समीक्षा। Decided to launch the operation and very soon our target is to completely finish the NDFBS faction. मणिपुर की राजधानी इंफाल में एंजल मीडिया सेंटर पर ग्रेनेड हमला। हमले में 4 लोग घायल। बाइक पर सवार हमलावर फरार। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की तेज हुई कवायद। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद आज आएंगे दिल्ली। पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। अगर हमें जम्मू और श्रीनगर वैली को बैलेंस करना है, जो दूरियां हैं, तो पीडीपी और बीजेपी को साथ में आ जाना चाहिए। राज्यपाल एनएन वोहरा ने सरकार के लिए बीजेपी और पीडीपी से मांगा प्रस्ताव। बहुमत का आंकड़ा जुटाने की सियासत हुई तेज। बीजेपी पीडीपी के बीच सीएम पद पर नहीं बन पा रही है बात। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी चाहती है 6 साल तक पीडीपी का सीएम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन का दिया ऑफर। पीडीपी ने प्रस्ताव ठुकराया। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खुले रखे दरवाजे। झारखंड में मुख्यमंत्री के लिए रघुवर दास का नाम तय होने के बाद घर में मना जश्न। खुशी में झूमे परिजन। रविवार को रघुवर दास लेंगे सीएम पद की शपथ। 28 दिसंबर को रांची में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा धर्मांतरण के मुद्दे पर चुप क्यों है मोदी। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ जाएं और स्थिति स्पष्ट कर दें कि इसको अप्रूव नहीं करते। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, तो स्वाभाविक है कि ऐसी ताकतों का मनोबल ऊंचा हुआ है। दिल्ली में कल किसानों की महापंचायत में बड़े ऐलान से बचते रहे बीजेपी नेता। राजनाथ सिंह ने महज इतना कहा, दिल्ली में बनी सरकार तो किसानों का होगा भला। 100 मुस्लिम परिवारों ने दिल्ली में ली बीजेपी की सदस्यता। पीएम मोदी को बताया सबको साथ लेकर विकास करने वाला नेता। नरेंद्र मोदी जी ने काम इतने अच्छे कर रहे हैं अब, ताकि लोग बाग उन पर और विश्वास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं लोग उनके साथ।
बीजेपी से जुड़ने वाले सभी 100 परिवार इंद्रलोक इलाके के निवासी कांग्रेस को बताया महज वादा करने वाली पार्टी, वहीं आम आदमी पार्टी को भगोड़ा करार दिया। ने भी हमारे कांग्रेसों ने पहले जो हमसे वादे किए वो पूरे नहीं हुए, और बीजेपी जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम ये देख रहे हैं वो जो भी वादा कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। बड़ी तादाद में एक साथ बीजेपी से अल्पसंख्यकों के जुड़ने से दिल्ली बीजेपी में खुशी, कहा सबका साथ सबका विकास के वादे पर मोदी कर रहे हैं अमल। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की तैयारियां शुरू, अमेरिका की प्रभारी राजदूत डेनिस कैथलीन स्टीफन्स 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंची। शुक्रवार को अमेरिकी प्रभारी राजदूत डेनिस कैथलीन स्टीफन्स वाराणसी पहुंची, बीएचयू में छात्रों और शिक्षकों से की मुलाकात। खबर है कि गणतंत्र दिवस के विशेष अतिथि बनकर आ रहे हैं ओबामा, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी कर सकते हैं दौरा। पीएम के स्वच्छता संदेश का कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर नहीं हो रहा है असर, नोएडा में बीजेपी के धरने के बाद सड़क पर दिखा गंदगी का अंबार। बीजेपी नेताओं के धरने के दौरान सड़क पर ही फेंके जूठे गिलास और पत्तल। कॉमेडी विद कपिल के जरिए लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा पीएम मोदी के नए नवरत्नों में हुए शुमार, स्वच्छता मिशन से जुड़े कपिल। कपिल ने मोदी का न्योता मिलने के बाद शो के चर्चित किरदार दादी और बुआ को अपने साथ जोड़ा, साथ मिलकर देंगे सफाई का संदेश। आई एम प्राउड ऑफ मोदी साहब, उन्होंने बड़ा सही बंदा चुना है। सो मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस अभियान में मैं जितना मेरे से हो पाएगा, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे शो के माध्यम से या मेरे यार दोस्त हैं, सबको इस अभियान में लेके आए। कपिल ने दादी यानी अली असगर और कॉमेडी की बुआ उपासना सिंह को अपने सफाई मिशन से जोड़ा। आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे लगता है कि पहला कोई एक ऐसा नेता है जिसे मैं तहे दिल से प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आखिरकार नीतीश में प्रकट की अपनी निष्ठा, कहा बिहार में अगर जेडीयू की फिर बनी सरकार तो नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। मांझी ने किया खंडन, कहा कभी नहीं कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं फिर बनूं सीएम, बोले नौबत आने पर नीतीश के नाम का खुद रखूंगा प्रस्ताव। जदयू की सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहला नाम जीतन मांझी का होगा, जो कि उनको प्रस्ताव करेगा कि नीतीश कुमार हमारे अगला मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का तृणमूल पर बड़ा आरोप, तृणमूल कांग्रेस को बताया चोर उचक्कों की पार्टी। अधीर रंजन ने कल बनगांव में की रैली, ममता सरकार पर बोला सीधा हमला, कहा चिट फंड के जरिए लूटा जनता का पैसा। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवयानी को इंडियन मुजाहिदीन से मिली धमकी, देवयानी ने कहा धमकी से नहीं डरता। मंत्री वासुदेव देवयानी ने कहा आईएम की धमकी के बावजूद वो नहीं करेंगे सुरक्षा बढ़ाने की मांग। मुझे इसका किसी अतिरिक्त सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं, इस प्रकार की धमकियों से घबराने वाली नहीं है। हम लोग अपना काम, अपना दायित्व राष्ट्र हित में और समाज हित में कर रहे हैं। पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया पर कसा शिकंजा, 6000 करोड़ के ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप। मजीठिया से जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 3 घंटे की पूछताछ, ड्रग्स पेडलर अनूप सिंह कहलो ने पूछताछ में लिया था मजीठिया का नाम। फिर शर्मसार हुई दिल्ली, नंदनगरी इलाके में नाबालिग छात्रा से हुआ बलात्कार। छात्रा को घर में अकेली पाकर जॉनसन नाम के एक युवक ने किया रेप, पीड़िता के पिता से मिलने पहुंचा था आरोपी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया केस, आरोपी फरार। मेरे बहन भाइयों को पैसे देने के लगे तो चीज लिया जाके, तो मैं किवाड़ बंद करके मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया, तो मेरी बहन को लगे हट जा, तो मेरी बहन के थप्पड़ मारा था। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल, कहा आरोपी की पहचान के बावजूद अब तक पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार। सूरत में एक पत्नी को पति का मजाक पड़ा बेहद महंगा, कंधे में घुसा चाकू, इलाज के बाद डॉक्टरों ने चाकू निकाला। पीड़ित महिला सुमन राठौर ने दर्ज नहीं कराई कोई रिपोर्ट, पुलिस को दिया बयान, किचन में काम करते वक्त पति से हंसी मजाक के दौरान कंधे में घुसा चाकू।
पत्नी के कंधे में चाकू घुसने के बाद पति हुआ घर से फरार। पत्नी ने कहा परिजनों की फटकार के डर से भागे। यूपी के रामपुर में एक घर में मिला पति पत्नी का शव, हत्या की आशंका। मृतक दंपति का नाम के तिवारी और प्रमिला तिवारी। सिविल लाइंस इलाके में हुई वारदात। दिल्ली के नरेला इलाके में सेंट्रो कार सवार लुटेरों ने व्यापारी को लूटा। घर के बाहर से 5 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर हुए फरार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक अस्पताल से बच्चा चोरी। लेडी डॉक्टर के लिबास में आई थी चोरनी महिला। चोरनी महिला ने बच्चे का चेकअप कराने के बहाने से परिजनों से लिया बच्चा, बाद में हुई फरार। मुंबई पुलिस ने नवजात बच्चों को चुराकर बेचने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। सामाजिक संस्था की पहल पर गिरफ्तारी। मुंबई के उल्लासनगर में पुलिस ने महिला गैंग को किया गिरफ्तार। गैंग के पास से 2 महीने का बच्चा बरामद। मुंबई के गोरेगांव में कार की टक्कर में महिला घायल, फरार हुए कार सवार। नए साल पर मुंबई में बोर्ड पार्टी की इजाजत नहीं। पुलिस ने आतंकी खतरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के दबाव का दिया हवाला। मुंबई में नए साल की पूर्व संध्या पर बार और होटल के पूरी रात खुले रहने की है इजाजत। पुलिस पर रहेगा सुरक्षा का दबाव। सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा और सीसीटीवी का भी इंतजाम। गेटवे, मरीन ड्राइव और जुहू पर खास सुरक्षा इंतजाम। कपल्स और महिलाओं को भीड़ से अलग रखने का होगा इंतजाम। छेड़छाड़ रोकने के लिए बना खास दस्ता। औरतों को चूमकर बीमारी दूर करने का झांसा देने वाला सामने आया एक ढोंगी बाबा। आंध्र प्रदेश की कडप्पा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बाबा की रासलीला का किया पर्दाफाश। कोर्ट ने बाबा को न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही मानसिक जांच कराने का दिया आदेश। यूपी के गोरखपुर में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए से मचा हड़कंप। 7 लोगों को किया घायल। सूचना के बावजूद तेंदुए को पकड़ने नहीं पहुंचा वन विभाग। तेंदुए को भगाने में घायल हुए इलाके के लोग। दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी बस हादसे में एक बच्चे की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। बस ड्राइवर गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर जिले में खाद की कमी से परेशान किसानों ने मचाया उत्पात। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे। मनिया कस्बे में किसानों ने NH3 पर लगाया जाम। पुलिस के हटाने पर वाहनों में की तोड़फोड़। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने का आरोप। गुजरात के भावनगर में 4 काले हिरण के साथ गिरफ्त में आया एक शिकारी। हिरण के शव के साथ ही देसी बंदूक बरामद। कलिया राष्ट्रीय उद्यान से काले हिरण का शिकार कर ऑटो में ले जा रहे थे 4 शिकारी। पुलिस के रोकने पर 3 भाग निकले। टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ ने जड़ा शतक। अभी भी क्रीज पर डटे हैं स्मिथ। अर्धशतक बनाकर हेडिन ने भी स्मिथ का दिया भरपूर साथ। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर पार किया 350 से ज्यादा रन। इससे पहले कल रॉजर्स और वॉटसन ने खून की थी भारतीय गेंदबाजी की धार। दोनों ने 57 और 52 रनों का दिया था योगदान। टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद शमी ने 3, उमेश यादव और अश्विन ने 2-2 विकेट झटके। ईशांत अब तक खाली हाथ। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया। सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए जीत बेहद अहम।